हाय, स्वागत है आप सभी का आई हिल टरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिकअप हार्ट रीडिंग लेकर, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है। मैं इसमें 3 फैक्टर्स को कंसीडर करने वाली हूँ, रिच, फेम एंड सक्सेस। इन 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही आपकी जो हाईएस्ट पोटेंशियल है उसके बारे में जो भी जानकारी है उसे चैनल करने की मैं इस रीडिंग में कोशिश करूंगी। इसके साथ साथ उस हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए आपको जिस गाइडेंस की ज़रूरत है उस गाइडेंस को भी मैं इस रीडिंग में इंक्लूड करने वाली हूँ। ठीक है, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 पर है ये कैनवस, काउज हैं, फ्लावर्स हैं, हट है, बहुत फार्म हाउस वाली ऊर्जा है, धरती से जुड़ी हुई, ज़मीन से जुड़ी हुई ऊर्जा। तो बहुत ही नेचर, बहुत सुंदर ऊर्जा है ऑप्शन 1 की। अगर आपका मन चाहे तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 पर है ये ऑर्नामेंट, हीरे मोती कह लीजिए वो जड़े हुए हैं इसमें, तो अगर आप इसकी तरफ आकर्षित हुए आप इसे चूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 पर है ये ग्लोब, बहुत ही सुंदर। अगेन आपके पास फ्री विल है, आप चाहें तो आप पूरे तीनों के तीनों ऑप्शंस भी देख सकते हैं। मेरी रीडिंग्स में सिर्फ गाइडेंस होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपके साथ रेजोनेट होगी तभी आप उसे फॉलो करेंगे। जो बात अच्छी है, ज्ञान वाली है, सुंदर लगती है आपके मन को, आप उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसे फॉलो करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो अगेन 3 ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन चूज करना है, आपकी मर्जी है। पूरी रीडिंग देखनी है, आपकी मर्जी है। ठीक है, और मैं इस रीडिंग को अब मेरे ख्याल से शुरू करूंगी ऑप्शन 1 के साथ, माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस खूबसूरत से प्यारे से कैनवस को चूज किया है, देखते हैं कि आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है। सक्सेस, फेम, रिच, इन तीनों को मैं कंसीडर करूंगी। ठीक है, शफल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, thank you. Option 1, thank you very much. One more time, please. And Shunya. Thank you. Thank you very, very much. Thank you. The star. ऑप्शन 1, पहला कार्ड ही स्टार का है। तो फेम, लेकिन वहां तक पहुंचने का जो आपका मार्ग है ना, उसमें उतार चढ़ाव बहुत है। मैं ये भी बता दूं क्योंकि मुझे वो ऐसे खाई दिखा रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पर फेम आपकी जैसे हाईएस्ट पोटेंशियल हो सकती है, लेकिन वहां तक पहुंचने का जो मार्ग है वो थोड़ा कठिन होगा। ऐसा नहीं है कि ये अचीवेबल नहीं है, लेकिन इसमें इनर वर्क बहुत लगेगा। मुझे जो सुनाई दे रहा है कि इसमें आपकी जो फेम तक का जो सफर है आपका, उस तक पहुंचने में इनर वर्क, आपकी हीलिंग का सबसे बड़ा योगदान होगा। कर्म तो है आपका स्किल तो है, आपकी टैलेंट तो है, लेकिन इसमें इनर वर्क, आपकी हीलिंग जितनी होगी उसका सबसे बड़ा योगदान होगा। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बता देना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मांड की ऊर्जा है, तो मुझे एकदम से सूरज से ना डेस्टिनी नजर आई, डेस्टिनी शब्द, क्योंकि मेरे लिए सूरज हमेशा प्रेगनेंसी, डेस्टिनी, लाइफ पर्पस का संदेश लेकर आता है। तो कुछ लोगों के लिए ये डेस्टिन्ड है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे लेसन्स हैं आपके, बहुत सारी इनर हीलिंग होगी आपकी जो आपको करनी ज़रूरी है, ताकि आपका हार्ट चक्र भी ओपन हो जाए। और ये मुझे क्योंकि हार्ट स्पेस की ऊर्जा लग रही है, ये जो भी काम होगा इसे करने में आपको खुशी होगी। जब आप अपने काम को एंजॉय करते हैं ना, तब आपका हार्ट चक्र ओपन होता है। वो एक बहुत बड़ा एक रीज़न होता है हमारे हार्ट चक्र की हीलिंग का, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते हैं लेकिन चाहत नहीं होती, वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए उनके मन में चाहत नहीं होती, सिर्फ बिल्स पे करने के लिए, कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो काम करते हैं। लेकिन ये जो भी है, इसको करने का आपका मन करेगा। जहां 8 घंटे हैं वहां 10 घंटे काम करने का मन करेगा। अगर ये आर्टिस्ट है आप, तो अब वो रियाज करने में ज़्यादा आपका मन करेगा, वो मेहनत करना, किसी काम को लेकर। तो वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। 6 of Swords, वाओ,
ये मेंटल ट्रैवल है मेरी जान। ये जो ट्रैवल है ना, इसमें आपको अपनी ही कॉन्शियसनेस, अपनी ही चेतना की अलग अलग लेवल्स को समझना होगा। इसमें शैडो वर्क बहुत लगेगा। पाइल 1 मैं यहाँ पर अच्छे से देख पा रही हूँ, आपके ट्रिगर्स बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। छोटी छोटी बात पर वो जो ट्रिगरिंग होती है, छोटी छोटी बात पर अगर कोई आपको कैसे कहूँ मैं आपको, जैसे ऐसी आवाज़ भी आपको जैसे तंग कर सकती है। ट्रिगर्स हैं आपके, लेयर्स हैं। तो यहाँ पर जब तक आप अपने उन ट्रिगर्स को ठीक नहीं कर सकते, वो मेंटल ट्रैवल करके अपनी ही चेतना के अलग अलग लेवल्स को पहचान नहीं लेते, तब तक ये मेरे ख्याल से स्टक एनर्जी में रहेगी। ये होल्ड पर रहेगी ऊर्जा की, जो आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल है। तो यहाँ पर आपको स्पिरिट की तरफ से बहुत मार्गदर्शन मिलेगा, बहुत ज़्यादा। कम से कम जो आने वाले आपके 7 महीने हैं वो मुझे बहुत सिग्निफिकेंट लग रहे हैं। आपके जो आने वाले 7 महीनों में स्पिरिट आपका बहुत मार्गदर्शन कर सकती है। इनर हीलिंग में आपकी इनर वर्क जो है, खास करके आपके शैडो सेल्फ को समझना होगा। पाइल 1 को अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए आपको अपनी शैडो सेल्फ को समझना पड़ेगा। आपकी ट्रैवल बहुत लिखी हुई है, ऑप्शन 1। जब ये मेंटल ट्रैवल हो जाएगी ना, पूरा इनर वर्क हो जाएगा, तब आपकी जो फिजिकल रियलिटी में जो ट्रैवल है, आपकी एक जगह से दूसरी जगह जाना, बिजी एनर्जी भी हो सकती है। माने कि आपकी जो हाईएस्ट पोटेंशियल है वो एक ऐसे रूटीन को साधना, उस ऐसे रूटीन को पाना भी है जिसमें आप, मतलब अगर आप बिजनेस करते हैं तो क्लाइंट्स की कमी नहीं है, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ प्रमोशन की कमी नहीं होगी आपकी। ये वैसी ऊर्जा है जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी, रिवॉर्ड्स की कमी नहीं होगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है, लेकिन इसमें इनर हीलिंग बहुत है। ओह सीरियसली, ये बहुत स्पिरिचुअल पाइल है, पाइल 1। आपकी शुरुआत बाहरी दुनिया से नहीं, अंदर से शुरू। मेन फोकस आपका जो इनर वर्क, इनर वर्ल्ड, ब्रह्मांड की ऊर्जा वो है। जो नज़ारा है वो तो है, लेकिन यहाँ हाई प्रीस्टेस की आंखें बंद है, और उसके लिए जो असली नज़ारा है, जो वो बंद आंखों से अपने भीतर देख रही है, इनर वर्क। बाहरी दुनिया, बाहरी नज़ारा छोड़ दो। आपका जो अंदरूनी नज़ारा है, अपनी शैडो सेल्फ, अपनी डार्क साइड, अपनी ट्रिगर्स देखो। हालांकि अपनी अकम्पलिशमेंट्स जो हैं आपकी, जो आपकी लाइट एट्रीब्यूट्स हैं, उन्हें भी विटनेस करना ज़रूरी है, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा उस अंधेरे को जो आपके अंदर कहीं छुपा बैठा है, उसे विटनेस करना है, उसे कंसीडर करना है कि अच्छा तुम भी हो यहाँ, तो मैं तुम्हें कैसे हील कर सकता हूँ। ये उसके बारे में है। हाई प्रीस्टेस, ये बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है। Seriously, you guys. Temperance, another major arcana. Balance, बहुत ज़्यादा balance. Light attributes, dark attributes. लाइट एट्रीब्यूट्स अपने आप ही वो विटनेस होंगे, क्योंकि वो रोशनी है। आपको खुद को पता होगा कि जब भी आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी, उस वाइब्रेशन में कर रहे हैं जो कि आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल है, आप उसे विटनेस करेंगे। लेकिन ये डार्कनेस है ना, इसे पकड़ में लेकर आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अच्छा दिखे। वो अपनी डार्क साइड को फेस नहीं करना चाहता, अपने ट्रिगर्स को फेस नहीं करना चाहता, क्योंकि वहाँ पर उसे अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर मेहनत लगती है। अपनी ही डार्क साइड को ठीक करने में मेहनत लगेगी। तो यहाँ पर टेम्परेंस भी इसी बात में, बैलेंस्ड अप्रोच आपकी चीज़ों को देखने की, जीवन का नज़रिया जो है आपका, उसमें बैलेंस्ड अप्रोच बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसी मानसिकता में हैं कि आपको लगता है कि आप सही हैं, आप में कुछ भी गलती नहीं है, तो आप थोड़ा गलत जा रहे हैं। यहाँ पर मैं 3 मेजर आर्काना से दोबारा से आपको ये बताऊंगी कि आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल, इतनी सक्सेस, इतनी रिस्पेक्ट हासिल करना है कि जिससे शायद आप भी अभी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि शायद आप आपकी शैडो सेल्फ को उसकी हीलिंग की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ पर आपने ये कर लिया मेरी जान, यकीन मानिए आप सूरज की तरह चमकने वाले हैं। फेम, सक्सेस, ये तो साथ साथ ऐसे चलेंगी, परछाई बनकर आपकी। लेकिन अगेन हीलिंग की ज़रूरत है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लुक, यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए
पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। पार्टनरशिप, ऐसे शख्स जिसके साथ आपकी शादी होनी है, या जिसको आप अपना सोलमेट कंसिडर करते हैं, या अपना ट्विन फ्लेम, खास करके ट्विन फ्लेम, क्योंकि यहाँ पर ये 4 वॉन्ड्स जो है 11 वो फ्लेम की ऊर्जा, तो ट्विन फ्लेम की ऊर्जा आपके लिए। ट्विन फ्लेम का ना मैं आपको सबसे बड़ा एक राज बताती हूँ, हालांकि राज नहीं है, एक फैक्ट है। ट्विन फ्लेम्स हमारे शैडो सेल्फ को बाहर लेकर आने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। ट्विन फ्लेम्स हमारे ट्रिगर्स को, इसलिए ट्विन फ्लेम्स में झगड़े बहुत होते हैं, आर्गुमेंट्स बहुत होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की शैडो सेल्फ को दिखा रहे हैं। वो पॉजिटिव साइड्स को नहीं दिखाएंगे कि हाँ मेरा बाबू सोना ऐसा ऐसा, ऐसा नहीं। बाबू सोना में जो गलतियाँ हैं, जो शैडो सेल्फ है, जो डार्कनेस है, वो उसको बाहर लेकर आएंगे। और जैसे मैंने पहले कहा, बहुत सारे लोग इसके लिए रेडी नहीं होते अपनी शैडो सेल्फ को देखने के लिए, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनके अंदर ये बुराइयां हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए पार्टनरशिप्स, खास करके वो लोग जो आपको लिपा पोती नहीं करते, वो शुगर कोट करके बातें नहीं कहते, जो आपको सीधी सटीक बात कहेंगे आपके बारे में, ऑनेस्ट आपको ओपिनियन देंगे आपके बारे में। यही वो लोग हैं जो आपको आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचाने में बहुत मदद कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, ये आपकी सोल ट्राइब हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम तो हो ही सकता है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। यही शख्स आपको आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। ठीक है, मैं थोड़े से और कार्ड्स लूंगी आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, मुझे स्पॉन्सर्स बहुत समझ में आ रहा है शब्द स्पॉन्सर्स। आई थिंक आपकी जो हाईएस्ट पोटेंशियल है वो कहीं ना ऐसी ऊर्जा को अट्रैक्ट करने की भी क्षमता रखती है, जहां पर आपको कुछ गिड़गिड़ाने की या कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। माने किसी ने कुछ नहीं मांगा लेकिन फिर भी उसे सब कुछ मिल रहा है। स्पॉन्सर्स, अपने आप लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। वो स्टार कार्ड की ऊर्जा, अगेन मेरी जान, वो स्टारडम जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हॉलीवुड बॉलीवुड ही हो। एक चार्म होता है कुछ लोगों में कि ऑलरेडी वो अपनी तरफ कुछ लोगों को आकर्षित करते हैं, जो उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको तोहफे देना चाहते हैं, उनको प्यार देना चाहते हैं, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। तो यहाँ पर वैसी आपकी जो हाईएस्ट पोटेंशियल है, मुझे वैसी ऊर्जा भी अट्रैक्ट करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, थोड़ी सी और कार्ड्स लेंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। सी अगेन, आपकी जो शफलिंग भी है ना, टक टक है, ये रुकती है, मतलब ये ऐसी है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। मैं ये भी कहूँ, आपको डरना नहीं है मेरी जान। डर किस बात का? अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को पाना ही तो उसकी वजह से तो हमारा जन्म होता है कि हम अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को समझ सकें, जीवन को समझ सकें, ईश्वर को समझ सकें, लाइट को समझ सकें, अपनी ईगो को, तांडव को समझ सकें। तो डरना नहीं है किसी बात से। कर सकते हो, ये पोटेंशियल है माने तुम कर सकते हो। बस इस बात को जानना है, कर्म करना है। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उसको सिर्फ ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर टक टक है आपकी शफलिंग में भी। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। Wild fantasy, again dark side, wild fantasy. ये वो calm, silent, serene, वैसी ऊर्जा नहीं है। ये wildness, कि वो जो घनघोर अंधेरा है, क्या वहाँ पर आप जाने की हिम्मत रखते हैं? उसे फेस करने की, उसे विटनेस करने की क्या हिम्मत रखते हैं? और मेरा यकीन कीजिए, जो लोग कर लेंगे ना ये, उन्होंने अंधेरे को चीर दिया, वो वहाँ से चीर के बाहर निकलेंगे और वो सामने फिर रोशनी है, वो रोशनी बन जाएंगे। मैं सच कह रही हूँ आपको। यहाँ पर आपको अपनी वाइल्ड ड्रीम्स, आपकी जो वाइल्ड साइड है, उसे देखना होगा, क्योंकि वहीं पर ही ना आपकी वो हाईएस्ट पोटेंशियल छुपी हुई है। उसकी चाबी ना, उस ताले की चाबी उस अंधेरे में है। तो आपको वहां जाना होगा। जब तक आप वो चाबी नहीं लेकर आएंगे, वो खुल जा सिम नहीं हो सकता।
ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आपकी वाइल्ड साइड आपकी बहुत, और यहाँ पर सी हॉर्स की ऊर्जा है। अगेन सी हॉर्स बहुत रिजिड एनर्जी होती है। जो लोग भी, जिनके पास भी ये अगर आपके पास एक्वेरियम है और उसमें सी हॉर्स है, आपको पता होगा ये बहुत ज़िद्दी होते हैं। इन्हें किसी की संगति ज़्यादा पसंद नहीं होती। ये अकेले काम करना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो इन्हें बहुत ही अलग इन्वायरमेंट में रखना पड़ता है। तो यहाँ पर अपनी अगेन वो ज़िद्दी हमारी डार्क साइड है, हमारी ईगो है, रिजिडनेस हमारी ईगो, तो उसे समझना होगा आपको। ठीक है, अगला कार्ड देखते हैं आपका रिफाइंड एक्सप्रेशन। यहाँ पर बहुत शुद्धिकरण की जरूरत है पाइल 1 को। पाइल 1 आपको बहुत सारी शुद्धिकरण की ज़रूरत है। अगेन आपकी इमोशनल स्टेट को वो प्यूरिफिकेशन जिसे कहते हैं। आपको मैं एनर्जी हीलिंग का भी एक सजेशन दूंगी कि आप एनर्जी हीलिंग करवा सकते हैं। अगर आप कभी लो वाइब्रेशन कभी हाई वाइब्रेशन, मतलब टिकाव तो है ही नहीं तो उसकी वजह से अगर आप अप एंड डाउन भी चल रहा है ना, जो कि मुझे ये भी लग रहा था, तो एनर्जी हीलिंग आपके लिए बहुत ईजी अच्छी रहेगी, तो आप वो करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आपके लिए प्लान्स को बनाना और प्लान्स को एग्जीक्यूट करना, ये दोनों अलग बातें हैं मेरी जान। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से स्ट्रगल करते हैं, खास करके स्टूडेंट्स, क्योंकि आजकल वो मीडिया का दौर है, मीडिया का तांडव ज़्यादा है, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पर अगर प्लान बनाया है, ज़्यादा बड़े प्लान्स मत बनाओ, मैं ये भी आपको सलाह दूंगी। छोटा प्लान बनाओ और फिर उसे एग्जीक्यूट करो। उसको एग्जीक्यूट करके जो फीलिंग उत्पन्न होती है वो डेफिनेटली हाई वाइब्रेशन की होगी, क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन देगी आपको कि हाँ मैंने अपने प्लान को बनाया और उसे किया। और ये जो फीलिंग भी है ना, ये भी आपको आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ी सी और कार्ड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। क्रिस्टोफ्रेज, आई एम रियली सॉरी गाइस, मुझे मेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है क्रिस्टल्स को लेकर। तो यहाँ पर है अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव। अगेन प्रॉब्लम पता क्या होती है शैडो सेल्फ की। शैडो सेल्फ ना हमें इंजॉय नहीं, हमें ग्रेटफुल, वो जो भाव है कि छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे जीवन में हैं उसके लिए मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए, वो होने नहीं देती। वो हमें लैक मेंटालिटी में रखती है। वो कहती है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये करना था। वो जेलसी को उत्पन्न करेगी। अगर आप ही की तरह कोई और शख्स है जो कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो वो जेलसी को उत्पन्न करेगी, को डिपेंडेंसी को उत्पन्न करेगी। यही दौर है शैडो सेल्फ का, यही तांडव है। तो यहाँ पर ना अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, यहाँ पर गाइडेंस भी है आपके लिए, क्योंकि मुझे इंस्टेंट डाउनलोड्स हाई प्रीस्टेस से आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके लिए ना, अगर आप वो वेलकमिंग पोजीशन में नहीं हो कि हाँ मैं वेलकम करता हूँ इन्फॉर्मेशन का, गाइडेंस का, जो कि स्पिरिट की तरफ से आ रही है, वो छोटी छोटी वो इन्फॉर्मेशन होती है मेरी जान, बहुत छोटी महीन, कभी कभी कहते हैं कि स्पिरिट का अंदाज है आपको इन्फॉर्मेशन देने का। तो यहाँ पर आपके लिए अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके इमोशंस में वो प्यूरिफिकेशन नहीं होगी आप महसूस नहीं कर पाओगे। सेंसेस भी हमारे लिए स्पिरिट को समझने का, महसूस करने का, सुनने का बहुत अच्छा तरीका होते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, यही कार्ड कह रहा है कि आपको विक्टिम और लैक मेंटालिटी और ब्लेम गेम में नहीं जाना। आपके ट्रिगर्स हो सकते हैं कुछ लोगों के, ब्लेम करना, ट्रिगर होना किसी छोटी सी बात से, ये आपके ट्रिगर्स हो सकते हैं। और यही ट्रिगर आपको आपके शैडो सेल्फ के बारे में बता रहे हैं। लैक मेंटालिटी में जी रहे हो तो ग्रेटफुल शब्द को अपनी वोकैबुलरी में डाल लो। वो जितना दिन में ग्रेटफुल, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद होती हूँ, मैं करती हूँ, ये बोलना शुरू करोगे ना, फिर मैजिक क्रिएट होगा, यकीन मानिए, ठीक है। एक और कार्ड लेंगे, Malachite, it's time to transform। यस आपके सामने है, अभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई तो फिर यहाँ पर ये जो हाईएस्ट पोटेंशियल इसका क्या फ़ायदा, ये है आपके अंदर, ये करना, ये बीज बोया है ईश्वर ने। अब लेकिन ईश्वर ये चाहता है कि इसको आप खुद पहचाने, ट्रांसफॉर्म करें अपनी लाइफ को। वो चाबी जो अंधेरे में है वहाँ पर जाना पड़ेगा। अगर डर में जियोगे कि नहीं मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि अंधेरा बहुत है, मैं नहीं जाऊँगा, तो फिर वो ख़त्म है, वो जो पोटेंशियल है वो वेस्ट हो गई।
तो यहाँ पर आपको देखना होगा अपनी डार्क साइड को, मेरी डार्क साइड मुझसे क्या कह रही है, मेरे ट्रिगर्स क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन स्कॉर्पियो की ऊर्जा है, जरूरी नहीं है कि आप स्कॉर्पियो हों। मैं थोड़े से और कार्ड्स लेने वाली हूँ आपके लिए, फिर हम फाइनल जो आपकी ऑरेकल कार्ड्स हैं 2 जो मैंने हर फाइल के लिए निकाले हैं वो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऑप्शन 1, थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, थैंक यू। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स। लुक, आप वो हैं जो चीज़ों को जो चीज़ों का शुरुआत करते हैं, इसकी वजह से भी आपको फेम मिलेगा। माने कि कुछ ऐसा, कुछ नया करना जो पहले नहीं हुआ है, कुछ ऐसा जिसमें आप अपनी छाप छोड़ रहे हैं। माने कि एक होता है ना, एक सिंगर है, किसी ने गाना गाया है और दूसरा सिंगर उसी गाने को गा रहा है, लेकिन वो इस अंदाज में गा रहा है कि उसने उस गाने को अपना बना लिया, अपनी छाप छोड़ी। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग जो आपके हाथों से होनी है इस जीवन में। ये मशाल, ये जो वॉन्ड है, ये आपकी है, इसके ऊपर जैसे आपका सिग्नेचर होगा। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ये गहरी बात है कि कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर आपका कॉपीराइट कह लीजिए, या फिर आपकी छाप है, उसके ऊपर आपका फिंगरप्रिंट है, आपकी सोल प्रिंट होता है ना हम सभी का, तो वो सोल प्रिंट है आपका इस वॉन्ड के ऊपर। तो डेफिनेटली बड़ी डेस्टिनी, बहुत अच्छी पोटेंशियल, फेम के लिए, ट्रैवल के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, बाकी सब चीज़ें वो साथ साथ चलेंगी आपके। लेकिन अगर आप इसे हासिल कर लेते हैं, यकीन मानिए आपका खुद का हार्ट चक्रा ओपन होगा। ठीक है, अब आपके फाइनली जो दो मैंने ऑरेकल कार्ड्स हर पायल के लिए निकाले हैं। पहला है अ गुड स्क्रीम। अगेन वो टीस जो छुपी बैठी है कहीं दिल के कोने में, जो हील नहीं होने देती, जो चीज़ों को ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं लेकर आती, वहीं उसी उलझन में फंसे रहते हो। उसके लिए वो चीख, वो दबी हुई जो चीख है ना आपकी, उसे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ है, समटाइम्स वी जस्ट नीड अ गुड स्क्रीम, रिमेंबर अ गुड स्क्रीम अलॉग डायरेक्टेड एट नो वन इज ऑफन मोर इफेक्टिव देन अ डायलॉग और मोनोलॉग। कभी कभी शब्द नहीं चाहिए हमें मेरी जान, कभी कभी हमें चीखना है, वो दबी बैठी है और वही हील नहीं होने देती। तो यहाँ पर अ गुड स्क्रीम, ये मैसेज है आपके लिए। फाइनल है लर्निंग फ्रॉम फीलिंग्स। अगेन मैंने कहा आपके लिए प्यूरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी इमोशनल हेल्थ को हील करना, अपनी इमोशनल हेल्थ को देखना, किन चीज़ों से आप उदास होते हो, किन चीज़ों से आपको हाई वाइब्रेशन मिलती है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको गुस्सा उत्तेजित करती हैं। क्या वो गुस्सा जायज़ है या फिर वो सिर्फ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वो हीलिंग नहीं हो पाई है आपकी। तो वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। देयर इज नो सच थिंग एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स। फीलिंग्स आर जस्ट फीलिंग्स, दे आर देयर फॉर अस टू लर्न एंड ग्रो। जितना आप अपनी फीलिंग से सीख सकते हैं, मेरे ख्याल से उतना आपको स्कूल या कोई गुरु नहीं सिखा पाएगा। लिटरली यहाँ पर मुझे यही मैसेज मिल रहा है आपके लिए। आपका सबसे बड़ा गुरु आपके भीतर छुपा हुआ है, उसे पहचानिए और वो आपको गाइड करेगा। ये हाई प्रीस्टेस भी आंखें बंद है मेरी जान। मैं इसके बारे में अक्सर ये बात कहती हूँ, ये ऑब्जर्व करती है, ये बोलती नहीं, ये देखती है, बस ये ऑब्जर्व करती है, विटनेस करती है रियलिटी को और जो अंदर चल रहा है उसे भी, और यही उसकी विजडम का सोर्स है। तो आपके अंदर भी वैसे ही ऊर्जा मौजूद है, उसे इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। ये हरा रंग यहाँ पर मुझे अगेन हार्ट चक्रा की ओर इशारा कर रहा है। आपके डेफिनेटली हार्ट चक्रा की तरफ मुझे कुछ टाइट रफ एनर्जी समझ में आ रही है। आपको शायद अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाने की ज़रूरत है, या हार्ट तंदुरुस्त रखने के लिए ताई ची कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम तो आपके लिए इतना अच्छा साबित होगा ना, यकीन मानिए। जितनी हीलिंग आपकी हार्ट चक्रा की होगी उतनी ही वो प्यूरिफिकेशन होती जाएगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये है ऑप्शन 1 के लिए रीडिंग। आई मस्ट से, मैं सच कह रही हूँ गाइस, ये बहुत एक्सपेंसिव ऊर्जा है। प्लीज़ इसे वेस्ट मत करना, प्लीज़ वेस्ट मत करना। ये बहुत
महंगी ऊर्जा है, इसे अगर आप वेस्ट करेंगे तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती। तो इसका इस्तेमाल कीजिए, अपने जीवन को निखारिए, आगे बढ़िए जीवन में, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। मैं ऐसा ही आपके लिए कामना करती हूँ। और इस रीडिंग को अब मैं यही ख़त्म करती हूँ और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस ऑर्नामेंट को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है। रिच, फेम, सक्सेस, इन तीनों फैक्टर्स को मैं कंसीडर करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए शफल कर लेते हैं ऑप्शन 2 को। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 2, फाइल 1 बहुत कमाल का था, बहुत शेडो वर्क था उनका, माय गॉड, बहुत सारा। थैंक यू ऑप्शन 2, थैंक यू वेरी मच। One more time, please. And Shanya, perfect. Thank you very much. चलिए देखते हैं पाल 2. Seriously, you guys, 9 of Cups. ये कार्ड इस बात पर मोहर लगाता है, रिच, फेम, सक्सेस, मैं तीनों पर ना वो टिक टिक टिक, वो तीन टिक साइन लगाती हूँ। ये 9 ऑफ कप्स अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट सक्सेस, अल्टीमेट अबंडेंस, अल्टीमेट रिस्पेक्ट अगर किसी को चाहिए, वो तमाम सपने, वो आरजू आपकी जो अभी तक आपकी आंखों में पल रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ आपको ये करना है, आपकी ये डेस्टिनी है, आपका ये लाइफ पर्पस है, आपका ये सपना साकार करके आपको ये खुशी मिलेगी, वो सब पूरा होगा इस लाइफ टाइम में, वो सब पूरा होगा मेरी जान। अभी तक अगर आप अपने सपनों पर शक कर रहे थे, आपको डाउट था कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मेरी रीच से बहुत बड़ा सपना है, इसमें पैसा बहुत लगेगा, रिसोर्सेस नहीं है मेरे पास, गलती कर रहे हो, छोड़ दो उस लैक मेंटालिटी को। अपने ही सपनों पर शक करना माने आप सबसे बुरी बात कर सकते हो। यहाँ पर मैं सच कह रही हूँ, यहाँ पर ऑप्शन 2 सबसे बड़ी गलती होगी आपके लिए अपने सपनों पर शक करना, क्योंकि आपके लिए कंप्लीट पैकेज है यहाँ पर। 9 के 9 कप्स वो मृग तृष्णा है यहाँ पर, मतलब ऐसी सक्सेस, ऐसी फेम, ऐसी रिच वो लाइफस्टाइल को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, जहाँ पर आपको खुद भी ना यकीन हो कि हाँ मैंने कर दिया, हाँ मैंने कर दिखाया। मतलब ये कभी कभी होता है ना, कभी कभी जब हम ऐसी सक्सेस को हासिल करते हैं, हम 6-7 महीने तो उसी सपने में ही जीते हैं कि अच्छा ये हो गया, ये सच में हो गया मेरे साथ, मैंने कर दिखाया। ये वैसी ऊर्जा है, बहुत ड्रीमी एनर्जी, जहां पर आपकी वाइब्रेशन को इतना बढ़ा दिया जाएगा कि वो लो वाइब्रेशन हो गई भी तो वो आपको छू नहीं पाएगी, वो आपका कुछ कर नहीं सकती। तो आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल यहाँ पर मुझे एक जो गाइडेंस मिल रही है वो यही कह रही है कि अपने सपनों पर अगर आपको भरोसा नहीं है तो इसे छोड़ दो, इस आदत को छोड़ दो, अपने सपनों पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि ये वही सपने हैं आपकी आंखों में, इसीलिए ये सपने पल रहे हैं क्योंकि इनमें कुछ हकीकत है, क्योंकि ये पूरे होना चाहते हैं, ये मैनिफेस्ट होना चाहते हैं 3D में। अभी वो सिर्फ आपके सबकॉन्शियस में है, 4D माने वो पल रहे हैं, लेकिन वो 3D में मैनिफेस्ट होना चाहते हैं। इसलिए अपने सपनों पर विश्वास करना शुरू करें। पाइल 2 अगेन, रिच, फेम, सक्सेस, तीनों है यहाँ पर मेरी जान। 9 ऑफ वांड्स, यहाँ पर सरेंडर बहुत लगेगा आपका। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग रेजिस्टेंस में जीते हैं, या तो आपको किसी चीज़ का डर है, या आपको उतना सपोर्ट नहीं मिलता अपने सपनों को पूरा करने, मतलब आपका ये सपना है लेकिन आपको कोई सपोर्ट करने को नहीं है, या आपके खुद के सबकॉन्शियस ब्लॉक्स, आपने बैरियर्स बना लिए हैं। ये भी संभव है कि आपको बार बार बहुत सारी अनसक्सेसफुल आप रहे हैं, आपके बहुत सारे इंडेवर्स जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुए, और उसकी वजह से आपके अंदर ये भाव उत्पन्न हो गया कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, लेकिन कुछ हो तो नहीं रहा, तो इसका मतलब शायद यही है कि मेरा ये सपना पूरा नहीं होगा। नहीं, यहाँ पर ये जो हिडन मैसेज है ना, जो हिडन लेसन है आपके लिए, वो है सरेंडर है यहाँ पर, क्योंकि आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह से उसी लूप में फंसे हुए, उस लूप से बाहर निकलने के लिए इस वॉन्ड को छोड़ना होगा, इस वॉन्ड को छोड़कर यहाँ से आगे एक नई दिशा में बढ़ना होगा। तो यहाँ पर सरेंडर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। आपका ना, जैसे मुझे
टू बी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पर ईश्वर के साथ जो आपका रिलेशनशिप है ना, वो कच्चा पक्का है। अगर मैं उसे कहूँ कच्चा पक्का, मैं क्यों कह रही हूँ, वो डामाडोल सा मुझे नजर आता है। जैसे आप ईश्वर से प्यार भी करते हैं लेकिन गिला शिकवा भी है शायद, लेकिन जैसे कच्चा पक्का है। तो यहाँ पर आपकी नींव कच्ची है मेरी जान, आपको अपनी नींव मजबूत करनी होगी। ईश्वर पर शक नहीं करना, वाइट लाइट पर शक नहीं करना, ये नहीं हारने देती। यकीन करो मेरी जितनी विद्या है, मैं इसकी सौगंध खा के कहती हूँ, ये आपको हारने नहीं देती। तो इसके ऊपर आपको शक नहीं करना है। अपने सपनों पर शक करना ईश्वर पर शक करने के बराबर है। तो उसे करना छोड़ दो उसे, ठीक है। आपके लिए कुछ कार्मिक लेसन्स भी हैं यहाँ पर। 9 ऑफ वांड्स मेरे लिए कर्मा का भी कार्ड होता है। तो आपका कुछ कार्मिक लेसन डिवाइन टाइम की अभी वो मैनिफेस्टेशन नहीं हुई है आपकी लाइफ में, इसी वजह से शायद कुछ चीज़ें उस अंदाज में मैनिफेस्ट नहीं हुई है जैसी आप कामना कर रहे थे। तो उससे भी घबराना नहीं है। डिवाइन टाइम सच है, कार्मिक साइकिल सच होते हैं। तो जितना हमें भोगना है वो हमें भोगना है, लेकिन डिवाइन टाइम भी ज़रूर मैनिफेस्ट होगा, इसकी आशा रखनी है हमें प्रार्थना करनी है, ठीक है। लुक मेरी जान, मैंने कर्मा की बात की, कार्मिक साइकिल की बात की और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और उस कर्मा को साध कर उसके ऊपर को जैसे खड़ा है वो खुली बाहें, जहां पर वो सारी सौगातें जो उसने सपने देखे थे, उसकी वो सौगातें जो है वो पूरी हो रही हैं, उसकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। जहां पर वो ईश्वर के उस स्पेस के कांटेक्ट में है, वो उसे छू रहे हैं, उसके बदन को, उसे महसूस कर रहा है वो शख्स। यहाँ पर इन्फिनिटी का भी ये जो डाइस है, मुझे एकदम से इससे इन्फिनिटी का साइन नजर आया। तो आपके लिए विजडम को गेन करना बहुत सिग्निफिकेंट है। विजडम, नॉलेज, आपकी ये जो सक्सेस, फेम, रिस्पेक्ट है ना, इसका जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो है आपकी विजडम, अपनी नॉलेज को ग्रहण करना। तो किताबें, हायर एजुकेशन, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई स्कूल या कॉलेज में जाए तभी वो किताबों को पढ़ेगा, वहाँ से नॉलेज हासिल करेगा। सेल्फ स्टडी भी की जा सकती है अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। दिखना मेरी जान, रुकना नहीं है कि ये मेरे डिफ़िकल्टी आ गई तो मैं रुक के बैठ गया। नहीं, देखो और कौन सा रास्ता है। सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ क्या मैं? लाइब्रेरी जाकर कुछ किताबें उधार लेकर आ सकता हूँ क्या मैं? क्योंकि यहाँ पर आपके लिए विजडम, नॉलेज को ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हायरोफेंट की ऊर्जा बहुत ज़्यादा। ये वो लोग हैं जो अपने जिनका लिए जो उनका एक्शन है वो है उनके शब्द, उनकी वोकैबुलरी, उनकी नॉलेज, उनकी विजडम को लोगों के साथ शेयर करना, ये आपका एक्शन है। कुछ लोगों के लिए हाथों का कर्म है, कुछ लोगों के लिए कोई कर्म है, आपका है आपके बोलने का कर्म। उससे ही आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। 7 ऑफ कप्स, बहुत ड्रीमी एनर्जी, मैंने इसी कार्ड के साथ आपको कह दिया। मुझे यहाँ पर ये भी दिक्कत नज़र आ रही है कि आपकी चॉइसेस अच्छी नहीं है। आपकी चॉइस, डिसीजन लेने का जो आपका गुण है ना, वो थोड़ा कच्चा है, वो थोड़ा कमज़ोर है अभी। तो यहाँ पर ना आपको, अगर आप डिसीजंस लेने के लिए दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं या दूसरों से प्रभावित होकर कोई भी डिसीजन लेते हैं, उनको देखकर ही वो चीज़ करते हैं, उसे छोड़ दो। फेम, सक्सेस ये चाहिए अगर आपको अपने जीवन में, तो आपको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। जब तक आप वो गुण नहीं सीखते हैं तब तक भी ये दिक्कत, जो आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल है, वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसको करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ एडिक्शंस हैं। ये एडिक्शन मुझे वो ऐसा नहीं है कि खाने पीने की, या मुझे ये OCD की प्रॉब्लम लग रही है, जैसे नाखून चबाना या बैठे बैठे आपका हाथ मतलब ऐसे ऐसे टक टक करते रहना या अपनी लात को हिलाते रहना, ये भी आपकी वाइब्रेशन को लो कर रही है। मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। तो अगर आप ऐसी OCD में भी हैं तो आपको थोड़ा सा इसे भी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये भी आपको लो वाइब्रेशन में लेकर जाती है, और वो जो आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल है, जो कि जी रही है हाई वाइब्रेशन में, वहां तक आपको पहुंचने नहीं देती। तो थोड़ा सा आपको अपनी फिजिकल बॉडी पर, फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल बॉडी पर काम करना होगा। ऑप्शन 2। लेकिन यकीन कीजिए आप कर लोगे आप कर लोगे। ये व्हील, मतलब मैं तो हैरान हूँ जिसने भी इस कार्ड की, जिस तरीके से इसको बनाया गया है कि व्हील के ऊपर किसी की कितनी साधना लगी होगी। मुझे ये बताओ, कोई व्हील पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा दिखा रहे हैं ना, तो इसकी कितनी प्रैक्टिस होगी, इसकी कितनी साधना लगी होगी, इसमें कितना कॉन्फिडेंस होगा कि ईश्वर मुझे रख लेगा।
मतलब देखो ना, हाई वाइब्रेशन कॉन्शियसनेस का ये कौन सा, चेतना का कौन सा लेवल होगा ये, इसको सोचकर ही मैं तो ऐसी हो जाती हूँ, मुझे चिल्स आती हैं, कि कितना ग्रेट कार्ड है मेरी जान। उसे अपनी रीडिंग में पाना मतलब एक किस्म की ब्लेसिंग है, एक किस्म की ब्लेसिंग है इस कार्ड को पाना भी अपनी रीडिंग में। ऑप्शन 2, द फूल, शून्य की ऊर्जा। मैंने कहा शून्य में सभी अंकों का जोड़ होता है, मैंने कहा तीनों है यहाँ तीनों चीजें हैं, रिच, फेम, सक्सेस, ये तीनों है। मैंने पहले ही वो टिक टिक लगा दिया था तीनों पर, और ये उस चीज पर मोहर है, उस पर बड़ी मोहर है जो मैंने आपसे बात कही। यहाँ पर फिक्र है जिन लोगों को, ये बेफिक्रों की ऊर्जा है, फूल की ऊर्जा बेफिक्र, कि मैं आजाद हूं, मुझे जिस दिशा में लेकर जाया जाएगा मुझे ईश्वर रख लेगा, ये उसकी बेफिक्र, उसका फकीरपना है। तो अगर आपको फिक्र बहुत रहती है, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है आपकी, जो आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल को मैनिफेस्ट नहीं होने देती। अगर आप फिक्र में जी रहे हैं, हर छोटी छोटी बात पर चिंता कर रहे हैं, तो ये भी आपको लो वाइब्रेशन में लेकर जाता है और आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक आपको पहुंचने नहीं देता। तो फिक्र करना छोड़िए। देखिए ये फिक्र आ कहाँ से रही है, कहीं ये आपकी हैबिट तो नहीं बन गई, जैसे मैंने कहा OCD, तो कहीं ये आपकी हैबिट तो नहीं बन गई कि छोटी छोटी बात पर बस बिना वजह भी फिक्र करते रहना। ऐसी भी मैनिफेस्टेशन हुई है कॉन्शियसनेस की, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, ऐसी भी मैनिफेस्टेशन हुई जहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग फिक्र कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं किस बात की फिक्र है, बस वो एंग्जाइटी में जी रहे हैं, वो ऐसे जो वाइब्रेशन ऐसे हो रही उसी में जीते हैं। वो अटैक एंग्जाइटी का जो टिकने नहीं देता, नींद की प्रॉब्लम है, OCD की प्रॉब्लम है, स्टिल नहीं बैठ सकते, हाथ मतलब चलते हैं, पैर चल रहे हैं, बिना फोन को टच किए 5 मिनट नहीं टिक सकते आप। तो वैसी अगर ऊर्जा में हो, वो सारी लो वाइब्रेशन है, तो आपको वहाँ उस पर काम करना होगा, आपके लिए उस चीज़ पर काम करना है। पाइल 1 में था शैडो वर्क, वो इनर वर्क था, आपका था रियलिटी में जो हो रहा है ना, उसको कंट्रोल में लेकर आना है। तो आप कर लोगे, इस पोटेंशियल को हासिल कर लोगे। ठीक है, थोड़ी सी और कार्ड्स लेंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। पाइल 1, one more time please, and शून्य, थैंक यू। सडल रीऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने आपको पहले ही कहा, धीरे धीरे कदम बढ़ाइए, देखिए कि आपको ये जो भी दिक्कतें, ये फिक्र आ रही है, ये इल्यूजन आ रहा है 7 ऑफ कप्स का, ये इसकी रूट क्या है। कहीं से आपने किसी को कॉपी तो नहीं कर रहे हैं, माने कि कोई सामने वाला शख्स है जो कि फिक्र में जी रहा है, उसी की एनर्जी को आप ही ले रहे हो और उसको अनकॉन्शियसली, कुछ लोग ऐसा भी होते हैं कि देखते हैं और उसको कॉपी करने लगते हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि वो कॉपी कर रहे हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पर अगर आपके इन्वायरमेंट में भी ऐसी चीज़ है, थोड़ा सा आपको उसको दूर लेकर जाना होगा। कम से कम कॉन्टैक्ट रखिए उन लोगों के साथ, अगर आप उनसे कंप्लीटली दूर नहीं जा सकते तो कम से कम कांटेक्ट रखिए, ताकि आपकी वाइब्रेशन लो ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सडल रीऑर्गेनाइजेशन, दोबारा से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, सोच को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। आपका जिस तरीके से आप जी रहे हैं उसमें अगर आपकी वो छोटी छोटी आदतें, किस वक्त खाना खाते हो, रूटीन क्या है, शावर कब लेते हो, ब्रश कर रहे हो कि नहीं, वो छोटी छोटी आदतें जो हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को लेकर आती हैं, हमारी ऊर्जा को हाई वाइब्रेशन तक लेकर जाती हैं, वो सब काम करने हैं यहाँ पर आपको। ठीक है, एक और कार्ड लेंगे आपके लिए, एडवेंचरस एफर्ट्स। लुक, यहाँ पर तो है ही पूरा पहाड़ जैसे किसी को जैसे ये पहाड़ आपके अंदर ही है मेरी जान, जो अब आपके बाहर भी मैनिफेस्ट हो रहा है। तो इसको ही साधना है, इसकी ऊंचाई तक पहुंचना है। ये व्हील, जिस तरीके से ये व्हील है ना, यहाँ पर चढ़कर आपको इसके ऊपर फतेह हासिल करनी है, इस पर्वत के ऊपर। कर सकते हो, इस पर शक करना कि नहीं कर सकता, ये भी बेवकूफ़ी होगी आपकी। कर सकते हो, यकीनन कर सकते हो। ये क्यों आएंगे कार्ड्स ऐसे, मुझे बताओ। आपके सामने शफल किए तो ये इस बात की भी मोहर है कि हाँ, ये शख्स कर सकता है जो ये रीडिंग देख रहा है। तो यहाँ पर ना वो ना नुक्कड़ नहीं चलने वाली मेरी जान। ना ना ना, मैं नहीं कर सकता, मैं तो कंफर्ट जोन में हूँ, मैं तो ठीक हूँ भाई, मैं तो इतने में ही खुश हूँ। इतने में ही खुश हो तो फिर क्यों देख रहे हो रीडिंग? क्यों अपनी जो बेस्ट वर्जन अगर बनने की चाहत रखते हो तो उसके लिए जो एक्शन है वो करने में क्यों ना नुक्कड़ है, मुझे बताओ। हर इंसान को अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहिए,
ये मेरी पर्सनल राय है। मुझे लगता है कि उससे कलेक्टिव में भी सुधार होता है, हमारे खुद के जीवन में तो होता ही होता है, कलेक्टिव में भी होता है। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आदर्श बन जाते हैं, अपनी लेगेसी को छोड़ के जाते हैं, जहाँ पर हमारे आने वाले बच्चे भी उस चीज़ को एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं। तो अपना वंश भी कोई सुधार रहा है, खून भी सुधारता है कोई, जब हम अपने बेस्ट वर्जन बनते हैं। तो अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए तैयारी शुरू कर दो मेरी जान, कर दो। 9 महीने आपके लिए आने वाले बहुत सिग्निफिकेंट है पाल्टो, आने वाले 9 महीने। पहला कार्ड है आपका फ्लोराइड, इंद्रधनुष की ऊर्जा। फाइंड पीस विद हिम। ये जो टप 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 ये हाथ हिल रहे हैं, ओसीडी है, नेल चबा रहा है, कोई टांग ऐसे टक 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 हो रही है ना, ये इसी वजह से है क्योंकि एंग्जाइटी को चूज कर रहे हो, पीस को नहीं। पीस को चूज करो। पीस को चूज करने के लिए क्या कर सकते हो, हल्का सा अपना एक सीक्रेट स्पेस होती है वो क्रिएट करो, है ना, जहाँ पर लिखते पढ़ते हो, वहाँ पर देखो वो कहाँ पर, उसको कैसे अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करो, अगरबत्ती लगाओ, अरोमा थेरेपी लो। क्या ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें कितने पैसे लग जाएंगे आपके, कैंडल लगाने में कितने लग जाएंगे, लेकिन करते ही नहीं है, कुछ लोग नहीं करते। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको वो सीक्रेट एनर्जी, वो हाई वाइब्रेशन में लेकर जाती हैं। अपना बेड बनाकर सो, अच्छे ख्यालों को अपने दिमाग में लेकर आओ रात को सोने से पहले, ताकि वो सबकॉन्शियस रिसीव करे और वो मैनिफेस्ट करे। तो ये छोटे छोटे कदम है मेरी जान, छोटे छोटे, ये बेबी स्टेप्स हैं। इस कार्ड ने भी यही कह रहा है, बेबी स्टेप, बेबी स्टेप। अगर अपनी डाइट भी सुधारनी है तो कुछ ज़्यादा मत करो, तला हुआ मत छोड़ो, शुगर मत छोड़ो, लेकिन कम से कम एक एप्पल ऐड कर लो। वो एक आपका पहला स्टेप है, बेबी स्टेप है कि हाँ आज मैंने एक हेल्दी एक एप्पल खाया, एक कुछ हेल्दी किया मैंने आज अपने रूटीन के लिए। तो ये बेबी स्टेप्स की तरह ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। एक और कार्ड लेंगे और फिर बाकी के कार्ड्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। And Shunya. Thank you. Celestite, soothe your soul. Yeah. Anxiety attacks, OCD, जो कि आपको टिकने नहीं दे रही है, उसके ऊपर काम कीजिए। आप में से कुछ लोगों के लिए क्रिस्टल ब्रेसलेट जो होते हैं वो अच्छे रह सकते हैं आपके लिए। एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करना अपने पॉइंट्स पर, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर, वो लगाना आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। यहाँ पर ना प्रैक्टिकल काम है। ऑप्शन 2, ये प्रैक्टिकल काम है। इसमें कुछ भी मैजिक क्रिएट कर दे ईश्वर, कोई रेनबो, ऐसे नहीं। रेनबो तो खुद ही निकालना पड़ेगा, खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा। ये पायल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अफोर्ड नहीं कर सकता। ये पायल वो है जो लॉ ऑफ एक्शन के साथ चलेगा। नहीं कर सकते आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ड्रीमी एनर्जी में रखेगा और ये ड्रीमी एनर्जी आपको एक्शन लेने में आपकी बाधा बनेगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए नहीं, लॉ ऑफ एक्शन के साथ जुड़ो। इस पायल के लिए खास करके कह रही हूँ, ठीक है। एक और कार्ड लेंगे और फिर आपके 2 ऑरेकल कार्ड्स जो कि मैं हर पायल में ले रही हूँ, उसके साथ इस रीडिंग को खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, thank you. Option 2. Thank you. One more time, please. And Shunya. Thank you. 3 of Pentacles. ये कर्म करने का, ये है कर्म वाले लोग। ये कर्म है मेरी जान, ये एक्शन है। मैंने आपको इस कार्ड के निकलने से पहले ही कह दिया, लॉ ऑफ एक्शन को चूज करना। विजडम जो है उसे अप्लाई करना, सिर्फ बातों का नहीं, उसको अप्लाई भी करना, अपने एक्शंस में भी लेकर आना और फिर वही लेसन्स दूसरों को सिखाना, ठीक है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ एक्शन आपके लिए है। ये हमारे रूट्स के बारे में भी जानकारी देता है। तो अगर आपकी नींव कमजोर है, माने कि एक्सक्यूज मी, अगर मान लीजिए आप लाइफ कोच बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर शब्दों का ज़्यादा नॉलेज है ना, तो यहाँ पर ऐसी अगर टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो अगर आपकी नींव कमज़ोर है तो आप वो नहीं हासिल कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है, जो कि आपके रूट्स को मजबूत करे, वो ज़रूरी हो आपको। आर्टिस्ट भी हैं, टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट ऊर्जा हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लॉ की भी ऊर्जा है, कानून के क्षेत्र में जाना, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून उसी के बारे में भी जानकारी देता है। अन्याय अगर किसी के साथ हो रहा है तो उसके साथ न्याय करवाना, ये वैसी ऊर्जा है।
फाइनल आपके 2 जो ऑरेकल कार्ड्स हैं जो कि मैं हर पायल में ले रही हूँ, पहला है नॉलेज एंड विजडम, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा कि आपके लिए ये ज़रूरी है नॉलेज को ग्रहण करना, विजडम हासिल करना, हायरोफेंट की ऊर्जा। और इसके पीछे लिखा हुआ है नॉलेज कैन बी लर्नड, विजडम मस्ट बी लिव्ड। ये बहुत गहरा मैसेज है, मुझे नहीं पता कितने लोग समझेंगे। नॉलेज कैन बी लर्नड, विजडम मस्ट बी लिव्ड। एक्शन में लेकर आना ही असली वो बुद्धिमता है, वो जो है ना, जो नॉलेज हमने ग्रहण की है, असली बुद्धि उसको अप्लाई करने में है। रटने रटाने की बात छोड़ दो, रटने रटाना तो वो बहुत वो करते हैं लोग, लेकिन ये रटा हुआ नहीं है, ये पपिट नहीं है जो रट कर कुछ भी बोल रहा है। इसके पास एक्सपीरियंस है, इसने जिया है उसे, और उसे वो अप्लाई कर रहा है। आदर्श बनना, आदर्श बनना। Accomplishments. Today is an awareness day for what I have accomplished. A celebration is in order. See, आपके लिए अपनी accomplishments को डॉक्यूमेंट करना भी बहुत अच्छी एक्टिविटी रह सकती है, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि अभी तक आपने किन चीज़ों को बहुत सक्सेसफुली हासिल किया, जहाँ पर आपका, अगर साधारण शब्दों में कहूँ, जहाँ पर आपको A++ मिला और ये स्कूल कॉलेज की सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, जीवन के क्षेत्र में, जीवन को लेकर कहाँ पर जीवन ने आपको A++ दिया कि हाँ मेरे बच्चे शाबाश तूने कर दिखाया। जहाँ पर आप गिरे लेकिन फिर उठे, वो अकम्पलिशमेंट्स आपकी, तो उसको डॉक्यूमेंट करना, उनको याद करना, उनको अपने दिमाग में पैराडाइम शिफ्ट की तरह लेकर जाना, वो सब चीज़ें आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगी। आपकी इस हाईएस्ट पोटेंशियल जो कि रिच, फेम, सक्सेस तीनों को हासिल करने की काबिलियत रखती है। ठीक है, ऑप्शन 2। बहुत उम्दा रीडिंग, बहुत ही उम्दा रीडिंग। मैं चाहती हूँ, मैं दिल से आपसे प्रार्थना भी करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ इसको वेस्ट मत करना, एनर्जी को, जो आपको गाइडेंस मिली है उसको फॉलो करना, जीवन में उतारना, इसको हासिल कर सकते हो। खुद को ही एक दिन धन्यवाद कहोगे कि हाँ चलो मैंने कर तो लिया, मैंने कर दिखाया, ये अपने आप को ही वो सेटिस्फैक्शन मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये है ऑप्शन 2 के लिए रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और या गॉड ब्लेस यू गाइस। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस ग्लोब को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है। रिच, फेम, सक्सेस, तीनों फैक्टर्स को मैं कंसीडर करने वाली हूँ। तो शफल कर लेते हैं ऑप्शन 3 के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 तो बहुत कमाल के रहे हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके लिए भी। ऑप्शन 3, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 3, थैंक यू। एस ऑफ सोर्ड्स, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। आपके लिए रिसीव शब्द बहुत सिग्निफिकेंट है। रिसीव शब्द आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। ऑप्शन 3। चलिए आपका पहला कार्ड देखते हैं, रामादासा सासे सोहंग, क्वीन ऑफ कप्स। रामादासा सासे सोहंग, जहां पर लव, वो calm, वो पीस एनर्जी, वो हीलिंग एनर्जी, उसे हम रिसीव कर रहे हैं। कुछ मैं वो कर तो नहीं रही ना, वो तो उसने सिर्फ अपने हाथ खुले छोड़े हैं। वो कह रही है कि ईश्वर तेरी जो ऊर्जा है वो मुझे दे, ताकि मैं खुद को हील कर सकूं। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको पहले ही कहा, शफलिंग के दौरान भी मुझे रिसीव शब्द सुना, तो क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर रिसीव करना आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। और ये रिसीव क्या है, रिसीव करना क्या है? जो आप चाहते हैं मेरी जान, रिच बनना है, रिच की ऊर्जा को आप रिसीव कीजिए। फेमस चाहिए, फेमस होना है आपको, तो आप फेम की ऊर्जा को रिसीव कीजिए। रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट की ऊर्जा को रिसीव कीजिए। ये खुली बाजी है, इसमें ना वो खुला पासा छोड़ा है कि जिसको जो चाहिए वो ले लो। यहाँ पर सिर्फ रिसीव करना आपके लिए, उस गाइडेंस को सिर्फ फॉलो करना है कि मैं रिसीव कर रहा हूँ, मुझे वो मिल रही है, वो मुझे मिल रहा है। वो जो भी, अगर आपको तीनों भी चाहिए तो वो तीनों भी मिलेंगे, मैं ये भी कह रही हूँ आपको। यहाँ पर ये प्रोटेक्शन शील्ड, ये ऑरा, जहां पर हम चीजों को सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं। ये रामादासा सासे सोहंग इतनी खूबसूरत मेडिटेशन है मेरी जान, मतलब पूछो मत। ये क्या जादू कर सकती है, बहुत कम लोग समझेंगे इस बात को। तो यहाँ पर रिसीव करना, फेमस होना है तो वो भी पोटेंशियल है आपकी। रिच बनना है तो वो भी पोटेंशियल है आपकी। फेमस होना, रिस्पेक्ट हासिल करनी है, सक्सेस चाहिए तो वो भी आपके अंदर वो पोटेंशियल है।
ठीक है, ऑप्शन 3 सीधी गाइडेंस। लुक, मैंने क्या कहा, रिसीव करो। उसका देख रहे हो हाथ, देखो मेरी जान, मतलब रिसीव, वो दुआ, वो प्रार्थना, जहां पर वो अपनी जो हाईएस्ट पोटेंशियल है, वो बेस्ट वर्जन बनने की भी वो जो काबिलियत है, उसे वो रिसीव करो। जब तक वो रिसीव नहीं करोगे, जब तक वो ऐसे दीवार खड़ी रखोगे, तो वो ब्लेसिंग कैसे आएगी? वो जो चीज़ मैनिफेस्ट होना चाहती है वो कैसे आएगी? इसको गिराओ, इसको ना गिरा दो, इसको, दीवार को, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। रिसीव करना सीखो। ऑप्शन 3 जजमेंट और क्वीन ऑफ कप्स। इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसको ये एक्चुअल में 5D वाली ऊर्जा है, ये 3D वाली है नहीं। ये बहुत हाईएस्ट स्पिरिचुअल एनर्जी जिसे हम कहते हैं, जो मैनिफेस्ट होती है जहाँ पर हम शांत हैं, हम जहाँ पर सुकून में हैं, पीस में हैं, और हम चीज़ों को सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को विटनेस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और अगर हमें ये कहा जाता है कि थोड़ा सा एक्शन करके आप ये कर सकते हैं, दूसरों को भी प्रभावित कर सकते हैं, तो वो भी करेंगे आप। ये वो शख्स है जिसके साथ डील करना इजी होता है, जिसके साथ काम करने में मजा आता है। तो पाइल 3 गाइडेंस आपकी रिसीव कीजिए। वो तीनों चीजों की का पोटेंशियल है आपके अंदर, सिर्फ उसे रिकॉग्नाइज करना बाकी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स कम्युनिटी आपके लिए लोगों के इर्द गिर्द, खास करके ऐसे लोगों के इर्द गिर्द जो जमीन से जुड़े हुए हैं। आपके लिए वो शहरी दुनिया मुझे समझ में नहीं आ रही कि वो शहरी दुनिया, वो तांडव, ये वो लोग हैं जो प्योर हार्टेड हैं, जिनके पास रिसोर्सेज शायद ज़्यादा नहीं हो सकते, मटेरियल वेल्थ शायद ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन दिल के बहुत अमीर हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ऊर्जा है जो आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल को मैनिफेस्ट कर सकती है, ये इन लोगों की तरफ से भी आ सकती है। आपके लिए यहाँ पर आपकी फैमिली, क्योंकि मुझे ये एक ही तरह के वो बोहो स्टाइल, एकदम से मुझे वो शब्द याद आया। तो यहाँ पर आपकी फैमिली बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है। बहुत ही मस्त मलंग टाइप के लोग मुझे नज़र आ रहे हैं आपके दोस्तों में। तो जो आपके मस्त मलंग जैसे जो दोस्त हैं आपके, वो आपकी सोल ट्राइब, सोल फैमिली का हिस्सा हो सकते हैं। तो वो शख्स, वो लोग भी आपको आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुँचने में आपकी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर हीलिंग बहुत है मेरी जान। यहाँ पर वो ओल्ड सेल्फ, ओल्ड स्किन को शेड करके नई स्किन को धारण करना, जहाँ पर हम चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा ज़्यादा है, टू बी ऑनेस्ट। अब तक की मेरे ख्याल से दोनों पाइल्स में इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद नहीं थी जितनी इस पाइल में मौजूद है। आपके लिए ये स्टेटमेंट बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी। व्हाट इज दिस एक्सपीरियंस टीचिंग मी? ये जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हो रहा है मुझे क्या सिखा रहा है? ये वो पाइल है जिसके लिए एक्सपीरियंस, इसको जीना, महसूस करना और उसको समझना कि हाँ अच्छा ये लेसन था जो मुझे सिखाने की कोशिश की गई थी। क्योंकि जितना आप ये करते जाएंगे आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचते जाएंगे। मुझे यहाँ पर डोर ऐसे खुलता हुआ नजर आ रहा है, आई डोंट नो क्यों। ऐसे डोर ना जैसे खुल रहा है, जैसे खुलने के, पूरा खुला नहीं है वो, जैसे वो ऐसे धीरे 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 ब्लूम नहीं होता जैसे फूल, ऐसे 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 खुल रहा है वो, अभी खुलने के प्रोसेस में है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की असेंशन चल रही है, हुई नहीं है। फूल ना भी खिल रहा है, वो खिला नहीं है, पूरा फूल बना नहीं है। तो अभी आपका एक्चुअल में असेंशन का पीरियड चल रहा है, ऑप्शन 3। और ये जो भी लोग हैं ये आपको आपके हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं। अब आपने रिसेंटली, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया डिलीट की है। आप बहुत ही वीगन चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे हो, शायद नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो, फ़ोन कॉन्टैक्ट्स कम कर दिए हैं आपने, डिजिटल मीडिया का कम इस्तेमाल कर रहे हो। ये है ज़मीन से जुड़े हुए लोग। और आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए ये रास्ता अपनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर आप प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हो, जहाँ ये फ़ोन पर तो नहीं बैठी, इसने फ़ोन तो नहीं है ना हाथ में, ये अपना वो बुन रही है कुछ, तो ये प्रेजेंट मोमेंट को चुन रही है, जहाँ पर वो स्टोरी नहीं है, वो किरदार नहीं है, वो सिर्फ जी रही है अपने एक्सपीरियंस को और अपने आप को देख रही है कि हाँ इस प्रेजेंट मोमेंट में मेरी हाईएस्ट पोटेंशियल क्या हो सकती। ज़्यादा दूर का नहीं सोचना, दूर का नहीं सोचना। ऑप्शन 3 एस ऑफ पेंटिकल्स। मैं ये भी कह दूँ यहाँ एम्प्रेस की ऊर्जा है। आप बहुत धनी बनने की काबिलियत रखते हो।
ये वो ऊर्जा है, उदाहरण के तौर पर बताती हूँ, किसी ने किताब लिखी, अपने जो एक्सपीरियंसेस किए, विटनेस किया, सीखा हिडन लेसन्स को, और किताब लिखी किसी ने, और वो किताब देश को तो छोड़ दीजिए, पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया में वो फैल जाएगी। मतलब वो एक किस्म से हर कोई उसे पढ़ना चाहेगा। ये मैं उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ आपको, आपका कुछ भी हो सकता है, आपका ड्रीम, और उसकी वजह से धन, वो चेक पे चेक, चेक पे चेक, चेक पे चेक, ये वो ऊर्जा है। यहां पर आपकी इंटेंशन बहुत मैटर करेगी मेरी जान। अगर तो आप ये कह रहे हैं कि मुझे रिच होना है, आपकी इंटेंशन मैं सेट कर रहा हूं, मुझे रिच होना है, तब ये हासिल नहीं कर पाओगे हाईएस्ट पोटेंशियल। मैं सीधी बात यहां पर आपको कह रही हूं। ये हाईएस्ट पोटेंशियल को पाने के लिए आपकी जो इंटेंशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? मुझे बदलाव लेकर आना है, मुझे ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है, मुझे लोगों के जीवन को संवारना है। ये इंटेंशन ज़रूरी है यहाँ पर। और फिर वो जो बीज बोओगे ना उस चीज़ का, मतलब बम्पर इतनी धन दौलत को अट्रैक्ट करोगे, संभाले नहीं संभलेंगी। मैं सच कह रही हूँ, संभाले नहीं संभलेंगी, देने के काबिल बनोगे। तो यहाँ पर आपके लिए इंटेंशन का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, उदाहरण के तौर पर टेरो रीडर्स हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि टेरो रीडर क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी परोस रहे हैं। तो इंटेंशन यहाँ पर लोगों की बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है मेरे ख्याल से। तो आपके लिए भी इंटेंशन को ध्यान में रखना, उसको कॉन्शियसली देखना कि हाँ मैं इसको करके क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा खुद का जितना प्रॉफिट है ठीक है, लेकिन क्या दूसरे के जीवन पे भी इस पर अच्छा असर पड़ रहा है क्या नहीं। तो रिसीव करना इंफॉर्मेशन को और उसको अप्लाई करना, ठीक है। आपका फाइनल कार्ड डेविल, उफ, इसकी उम्मीद नहीं की थी मैंने किसी भी पाल में, टू बी ऑनेस्ट। सी आपके लिए ना पोलैरिटी भी चलेगी मेरी जान, एक्सट्रीम एनर्जीज चलेंगी। ये है यहाँ, मतलब यहाँ पर है हाईएस्ट, जहाँ पर हम अपने स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, असेंडेंट मास्टर्स, स्पिरिट एनिमल्स, हायर सेल्फ, यूनिवर्स, सभी के साथ कनेक्टेड हैं। ये है यहाँ, ये है यहाँ लो वाइब्रेशन, मृग तृष्णा का मोह, वो सेक्सुअल फैंटेसी जो कि आपको आपके काम में प्रोक्रेस्टिनेशन लेकर आती है, आपको कुछ आगे बढ़ने नहीं देती। एडिक्शंस हैं ये है वो कोई बात नहीं, कर लेंगे, कौन सा समय निकला जा रहा है, ये एटीट्यूड, ये वो एटीट्यूड, ये बेशर्मों वाली ऊर्जा होती है डेविल की। मैं अक्सर इसके बारे में ये बात कहती हूँ। सी आपके लिए चॉइसेस लेना भी अगेन इंटेंशन, कि आपकी इंटेंशन क्या है। क्या आप सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए कोई काम कर रहे हैं, या दरअसल आप ह्यूमैनिटी को बदलाव लेकर आना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जब आप इस दुनिया से जाएं, लोग आपको एक अच्छे इंसान के रूप में याद करें कि हाँ इसने मेरे जीवन को बदला, इसने मेरे जीवन को निखारा, इसने मुझे हील किया, इसने मुझे सहारा दिया उस समय में जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। वो याद बनना, ऐसी मेमोरी भी किसी के लिए बनना ना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है मेरी जान। कोई आपको इस अंदाज में याद करे कि हाँ मेरी जान, उसने मेरा साथ दिया था जब सारी दुनिया मेरे विरुद्ध खड़ी थी, इस शख्स ने मुझे सहारा दिया था। ये भी अपने आप में कमाल की बात है। तो यहाँ पर आपके लिए इंटेंशन बहुत मैटर करेंगी, बहुत ज़्यादा। इसको अफोर्ड नहीं कर सकते आप, इसको बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको इसी ऊर्जा के साथ काम करें। मैंने जैसे ही ये बोला मुझे 1111 कैमरे में नज़र आया, तो सेंडेंट मास्टर्स वाली ऊर्जा है। आप ओल्ड सोल हैं, पाइल 3 वाले, मेजॉरिटी में ओल्ड सोल्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे लेसन्स एक्चुअल में आपने लर्न किए हुए हैं। आपने अकेलापन भी बहुत देखा होगा। ऑप्शन 3, अभी तक का जो भी जीवन है आपका, अकेलापन भी आपने बहुत देखा होगा। लेकिन आप वो हैं जो कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी को पसंद करते हैं, कि दोस्त कम हो लेकिन अच्छे हों, भले हों, ईश्वर से जुड़े हुए, जिनके साथ बैठकर कोई अच्छी बात सीखो, ना कि गॉसिप करो कि उसने क्या पहना था, उसने क्या किया। ये नहीं, ये अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग जिनके साथ मैं चाय पीना पसंद करूँगी। मैं अक्सर कहती हूँ कि मेरे जीवन में दोस्त बहुत कम है। मेरी एक ही दोस्त है और वो भी इंग्लैंड में रहती है, मुझसे काफ़ी दूर। तो खैर मैं खो गई थोड़ा सा अपनी कहानी में। चलिए थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। थैंक यू। क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं, ये भी आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 3, वन मोर टाइम प्लीज। ऑनेस्ट डिसर्नमेंट,
क्या विचार है आपका, ऑनेस्टी, वो सही मत देना, राय देना किसी को। अगेन मैं कह रही हूँ, जो मैंने आपसे कहा, आपके लिए यहाँ पर इंटेंशन सिग्निफिकेंट है। आप ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कर सकते। ऑप्शन 3 करोगे भी तो खुद पछताओगे। ब्लैक एंड व्हाइट में ना जी सकते हो। आपको हर रंग को विटनेस करना होगा और हर रंग जो जैसा दिखता है वैसा ही बताना होगा। आपका ये लाइफ पर्पस भी हो सकता है। तो आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल, जो कि जिसमें बेइंतहा दौलत है, बेइंतहा रिस्पेक्ट है, फेम तो है ही है, वो सब चीज़ें हैं। उस तक पहुंचने के लिए आपको अपनी इंटेंशंस पर ध्यान देना होगा। ऑनेस्टी को चुनिए, ऑनेस्टी को चुनिए। अगर किसी को शुगर कोट करके कोई बात बता रहे हो, उससे उसका फायदा तो नहीं होने वाला जब तक उसको उसकी शैडो सेल्फ नहीं बताओगे कि हाँ तुम्हारी ये दिक्कत है, इसको तुम ठीक कर सकते हो सलीके के साथ। तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन सामने रखना। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, चैलेंज्ड बैलेंस, यस, ओ यस। यहाँ पर मैंने आपको पहले कहा ओल्ड सोल्स हैं, और यहाँ पर ये जो कैट है, ये कैट फैमिली से कुछ भी कह लीजिए, ये जो भी है, जैसे मुझे इससे भी ओल्ड की ही ओल्ड सोल की ही ऊर्जा मिल रही है। डेफिनेटली आपकी जैसे जैसे उम्र भी बढ़ती जाएगी ना इस जीवन काल में, आप बहुत शांत होते जाएंगे। शायद आपका बचपन शायद वो ऐसा रहा, वो उधम मचाना, वो चुलबुलापन, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आप शांत होने वाले हैं। और ये भी आपकी विजडम का एक बहुत बड़ा सोर्स है, एक निशानी है आपकी विजडम की। होते हैं बहुत सारे लोग जो बहुत चुलबुले थे बचपन में, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, एक्सपीरियंसेस बढ़े, वो शांत होते गए, मन टिकाव में जाता गया। तो यहाँ पर मुझे वैसी झलक भी दिख रही है आपकी। अगेन आपको अपने इंटेंशंस को, मैं दोबारा से इस बात को इसीलिए मेंशन कर रही हूँ, थोड़ी सी पाइसीस की भी ऊर्जा है मेरी जान यहाँ पर, मीन राशि की, थोड़ी सी हिडन, थोड़ी सी मिस्टीरियस, थोड़ी सी हिडन। मैंने पहले ही कहा दोनों पाइल्स में इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी जितनी इस पाइल में है। तो वो पाइसीस की ऊर्जा, मुझे वो चांद दिखा रहे हैं आपके लिए। मून साइकिल्स बहुत सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। न्यू मून पर वेलकम करना, फुल मून पर अलविदा कहना कुछ चीज़ों को। तो ये भी पोलैरिटी, मैंने कहा ना आपको, क्वीन ऑफ कप्स वेलकम कीजिए, रिसीव कीजिए, और वो जो बुरी, जब फुल मून हो तो वो सभी चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं उनको लेट गो कर दीजिए। तो ये ऐसे चलेगा। न्यू मून साइकिल्स आपके लिए और फुल मून साइकिल बहुत सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और कार्ड्स लेंगे। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू। एक्वामरीन, गो विद द फ्लो। इसमें तो है ही नहीं रामादासा सासी सोहंग, इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, जीरो है। मतलब जीरो का भी आधा कर लो, जीरो से भी जीरो, मतलब है नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पर सिर्फ हम रिसीव करते हैं, हम जज नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि क्या मिल रहा है, हम कह रहे हैं कि मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, मुझे ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है, हीलिंग मिल रही है, मेरी प्रार्थनाओं को कबूल किया जा रहा है। किस अंदाज में किया जा रहा है उसको जज नहीं करना, मुझे कितना मिल रहा है उसको। यहाँ पर ना आपकी भाव को भी, वो बुरे भाव जो हैं जो कि ईगो की तरफ से आते हैं, उनको शून्य करने के बारे में भी मुझे जानकारी मिल रही है। मैंने हालांकि किसी को भी ये क्रिस्टल रिकमेंड नहीं किया पिछले 2 पाइल्स में, लेकिन आपको मैं ये कहूँगी कि आपके लिए ये एक्वामरीन जो ये क्रिस्टल है ये बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ठंडी है इसकी ऊर्जा। वो ग्लेशियर का पानी होता है ना, साफ पानी, ठंडा पानी, जिसको पीकर भी आहा वो आत्मा तृप्त हो जाए जैसे किसी की, ये ग्लेशियर वाला पानी, ठंडी ऊर्जा है इस क्रिस्टल की। तो आप इसको खरीद सकते हैं, इसमें आपकी बहुत मदद कर सकता है। ठीक है, रेनबो ऑब्सीडियन, हील योर हार्ट। आय हाय। और जिन्हें पता है रामादासा किसके बारे में है, आपको पता होगा, ये दिल को हील करने के बारे में ही है। ये मेडिटेशन, रामादासा सासी सोहंग, रेनबो ऑब्सीडियन, हील योर हार्ट। ये भी क्रिस्टल मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप इसे भी खरीद सकते हैं। आपके लिए ना धरती, मदर अर्थ, गाया, नेचर, चीज़ों का ध्यान रखना, जो कि नेचुरल लॉज हैं हमारे, कि धरती का ध्यान रखो, पेड़ पौधे लगाओ, पानी, गंदगी मत फैलाओ, मक्खी मच्छर मत होने दो। रूटीन में जो वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि नेचर का भी भला कर रही हैं, हमारे जीवन को भी निखार रही है। मिनिमलिज्म फिलॉसफी भी है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, मिनिमलिस्ट बनना, वीगन बनना, लोगों को अवेकन करना कि मांस मछली मत खाइए, उनमें भी जान है। वो कैसे कहूँ,
सबके बारे में सोचना, ये थोड़ी इमोशनल एनर्जी है टू बी ऑनेस्ट। अभी मैं ना रोने लगी थी थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया। यहाँ पर ज्ञान है जहाँ पर हम मुक्त कर रहे हैं लोगों को उनके ही अंधकार से, लेकिन पहले खुद होना पड़ेगा, फिर आप लोगों को करोगे कि हाँ भाई इससे हो कर सकते हो, मैंने भी तो किया है, इस अंधकार से मुक्ति ले सकते हो। तो ये वैसी ऊर्जा, और उसकी वजह से ना वो रिच, वो फेम, सक्सेस, क्या चाहिए, मतलब जो चाहिए वो रिसीव करो, वो कर लोगे। ये रिसीव का है, जो चाहिए कर लो रिसीव। ये मैं सीधी बात इसमें यही कह सकती हूँ। ठीक है, एक और कार्ड लेंगे आपका, फिर जो दो लास्ट के 2 कार्ड हैं वो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, द हैंग्ड मैन, इंट्रोस्पेक्शन, कॉन्टेम्पलेशन का समय। ये जो हमेशा स्टक एनर्जी जो हो वो बुरी हो ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी हमें विराम चिन्ह चाहिए, कभी कभी हमें फुल स्टॉप चाहिए। क्यों? क्योंकि रेस्ट करनी है, क्योंकि रिपेयर चाहिए हमारी बॉडी को, हमारे दिमाग को, हमारे इमोशंस को, हमें हीलिंग चाहिए। अगर ये भागता रहेगा तो हीलिंग कैसे होगी? वो जो ब्रेक चाहिए जहाँ पर बॉडी को रिचार्ज करना है, बैटरीज को रिचार्ज करना है, वो कैसे होगा? तो कभी कभी स्टक एनर्जी चाहिए। इसको कभी भी बुरा कार्ड मत पढ़ा करो हैंग्ड मैन को, ये कभी कभी हमें चाहिए, और आपको चाहिए। ये करंट सिचुएशन में आपको ये चाहिए ताकि आप ये कर सकें और फिर आप बाकी लोगों को भी उसी जंजाल से जिसमें आप फंसे थे लेकिन खुद को मुक्त किया, दूसरों को भी मुक्त कर सकें। तो ये हैंग्ड मैन की ऊर्जा चाहिए। ये कंटेम्पलेशन का पीरियड है, मेडिटेशन का पीरियड है ये। ठीक है, अब आपके 2 लास्ट के कार्ड। पहला कार्ड है आपका गिफ्ट्स और दूसरा है आवर स्ट्रेंथ्स। गिफ्ट्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है? रिसीव करना। ये तो मैंने आपके सामने शफल किए हैं ना, हालांकि ये दो कार्ड्स हर पाइल के लिए यकीन मानिए मैंने पहले से ही निकाले थे, लेकिन ये तो आपके सामने शफल किए ना, और इसके ऊपर क्या है? वो रिसीव नहीं कर रही। देखो, पाइसीस की ऊर्जा भी बोली मैंने, तो यहाँ पर ये रिसीव करना, गिफ्ट्स जो आपके अंदर हिडन है, ये भी आपकी इस हाईएस्ट पोटेंशियल को हासिल करने में मदद कर सकते हैं। आप अपने आप से जो प्रश्न कर सकते हैं वो ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बिना सीखे बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बिना सीखे, रॉ, पॉलिश नहीं, रॉ है ये। तो ऐसा कौन सा नेचुरल गुण है आपका जो आपके भीतर है, जिसको पॉलिश की भी ज़रूरत नहीं है, उसको ऐसे ही करके आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो ये जो भी गिफ्ट है आपका, ये भी आपको आपके हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद कर सकता है। इसके ऊपर लिखा है वी कैन नेवर रीपे ऑल वी हैव बीन गिवन बाय द क्रिएटर। जो ईश्वर ने हमें दिया है उसका हम उपकार नहीं कभी भी दे सकते, उसका तो सिर्फ धन्यवाद ही किया जा सकता है। राइट, एक्सेप्ट द गिफ्ट्स, लिव एंड शेयर देम। शेयर करना, मैंने कहा ना, पहले खुद को साधो और वही ज्ञान दूसरों के साथ बांटना। दूसरा है आवर स्ट्रेंथ्स। Some of the most important strengths we bring to our work are our life experiences and the stages of life we have lived. Growing older has its advantage. मैंने कहा आपसे, जब भी आप जैसे जैसे आपकी उम्र होती जाएगी वैसे वैसे ही आप टिकाव में आते जाएंगे, वो स्थिरता आती जाएगी। मैं इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ वो टिकना। हाँ, कोई बात नहीं, अगर तांडव भी है कोई बात नहीं, हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही एक्सपीरियंस है। जहाँ पर आपने सीखा है कि कोई भी बुरी चीज़ हो, तांडव हो, वो देर सवेर सॉल्व हो ही जाता है। तो वो विजडम आपके पास है। तो यहाँ पर उम्र जैसे ओल्ड होना, जैसे जैसे वैसे वैसे समझदार भी बनते जाना, तो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है आपका एक्सपीरियंस उम्र के साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक्सपीरियंस के लिए धन्यवाद कहना सीखिए। बहुत खूबसूरत रीडिंग, और ये कार्ड्स मैं पहली बार इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं हैरान हूँ कि जिस तरीके से ये पाइल में, हर पाइल में ना ये कार्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, कैसे मैसेज वो एकदम से बैठा है हर पाइल के साथ। आई स्वेयर गाइज, मैं धन्य हूँ, मैं सच कह रही हूँ। पिछले कुछ समय से मैं बहुत धन्य महसूस कर रही हूँ। ऐसी रीडिंग्स करने का, ऐसी चैनलिंग हो रही है, इतने खूबसूरत लोग जुड़े हैं आई हिल फैमिली से। माय गॉड यू गाइज, गॉड ब्लेस यू। आई मीन मैं क्या कहूँ, मैं दुआ देने वाली भी कौन होती, मैं हूँ ही क्या, ये सब कुछ ईश्वर का, माँ सरस्वती का है। तो ईश्वर आपके साथ ऐसे ही रहे, आपको जो सपने हैं आपके वो पूरे हों, और खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं अपनी तरफ से सिर्फ यही प्रार्थना कर सकती हूँ कलेक्टिव के लिए। और क्या कहूँ, गॉड ब्लेस यू गाइस। ये थोड़ी इमोशनल एनर्जी है और मैं इसे ख़त्म नहीं करना चाहती। आई डोंट नो क्यों ऐसा
बहुत कम होता है मेरे साथ, जहाँ पर मैं रीडिंग्स ख़त्म नहीं करना चाहती, जहाँ मैं चाहती हूँ मैं बोलती रहूँ, मैं मैसेज चैनल करती रहूँ, क्योंकि ये वैसी ऊर्जा है, अच्छी ऊर्जा है। खैर इस रीडिंग को ख़त्म करते हैं मेरी जान, इस उम्मीद के साथ कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी। अपने विचारों को आप रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगेगा पढ़ के मुझे। और अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।